जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। इसी को थोड़ा कम कर लेता हूँ। गुड, नमस्कार। 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। यस यस, आई बी रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। गुड। यूट्यूब में आज का सेशन बहुत अमेजिंग होगा। कुछ सरप्राइजेस भी दूंगा मैं आपको। ओके, नाइस। 30 सेकेंड्स और फिर आई स्टार्ट विद द सेशन। जैसे थोड़ी बहुत मैं बाद में एंड में बात करूंगा। मैं एक वर्कशॉप सीरीज लेके आ रहा हूँ। 11 वर्कशॉप का एक सीरीज होगा। स्टेज 1, टू नो योर सोल एंड लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, उसके ऊपर मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ। 11 वर्कशॉप का वो सीरीज है। 11 वर्कशॉप आप करोगे तो वो एक स्टेज 1 प्राप्त होगा। 2 से ढाई महीना होगा वो वर्कशॉप। मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा जब सब लोग रहेंगे। रिपीट सेशन भी लूंगा वो वर्कशॉप का। अराउंड 20 से 25 सेशंस रहेंगे। होमवर्क भी रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, 10 seconds more and then we'll start. Good. So let's have an interactive session. Okay, आज ट्यूसडे है, राइट? आप थर्सडे को वापस से सेशन लेंगे। okay? मैं लिंक आपको कल भेज दूंगा थर्सडे का। कल पूर्णिमा है, राइट? बहुत बड़ा दिन है इन टर्म्स ऑफ जो कॉस्मिक की जो प्लैनेट्स का पोजीशन होता है उसके हिसाब से कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ट्राई कीजिए जल्दी उठ के। आप जो भी ध्यान करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो आप कीजिए। उसका इफेक्ट 10 गुना ज्यादा होता है। इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई से, एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है कल। ठीक? कल के दिन ट्राई कीजिए कि आप लाइट खाइए। फास्ट नहीं करेंगे तो भी ठीक है, बट लाइट खाइए। मोर ऑन फ्रूट्स और ऑन रॉ वेजिटेबल्स। राइस को कम कर लेना या नहीं खाना। वाइट चीजें नहीं खानी चाहिए। सो विल स्टार्ट विद द सेशन। यस, एनर्जी। एनर्जी को हम हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है? तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपके हिसाब से ऊर्जा क्या है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है आपके हिसाब से? फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन। जितना ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन होगा उतना बेटर है। ओके, सो व्हाट डू मीन बाय एनर्जी? ऊर्जा क्या है? वाइब्रेशन। ओके, ठीक है। वाइब्रेशन, उसको ऊर्जा बोलते हैं। ओके, देन फोर्स टू डू। ओके, गुड। लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन तो मजा आएगा। शक्ति। ओके, ऑरा, लाइफ फोर्स। ओके, एवरीथिंग इज एनर्जी, वाइब्रेशन। ओके, कॉस्मिक फोर्स। ओके, सी, ऑरा इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एनर्जी। आप समझ गए? एनर्जी की वजह से ऑरा क्रिएट होता है। ऑरा एनर्जी नहीं है। एनर्जी अच्छी है या बड़ी है तो ऑरा स्ट्रांग है। एनर्जी वीक है तो ऑरा वीक है। आप समझ में आया? तो ऑरा इज नॉट एनर्जी। एनर्जी की वजह से ऑरा क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑरा इज क्रिएटेड, राइट? समझ में आया? लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। ओके, पावर। ओके, गुड।
वेरी नाइस। और आई वांट 2-3 मोर आंसर्स प्लीज। लेट्स हैव इंटरैक्टिव सेशन, मजा आता है इंटरैक्टिव सेशन में। व्हाट डू मीन बाय एनर्जी? सी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा सो दैट आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, आई ट्राई टू टॉक इन बोथ द लैंग्वेजेस प्लीज। और व्हाट डू मीन बाय एनर्जी? ऊर्जा, कॉस्मिक वॉइस। ओके, आपकी एनर्जी अगर अच्छी रहेगी तो आपको यूनिवर्स से भी कनेक्ट होने में इजी रहेगा आपको। एनर्जी कनेक्ट्स एवरीथिंग। ओके, वाइब्रेशन इज ओके। वाइब्रेशंस कब क्रिएट होते हैं? जब आपकी एनर्जी हाई होगी तो वाइब्रेशंस आते हैं। कैन बी पॉजिटिव। ओके, सी, हर एक आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं ना उसका आंसर भी मैं दे रहा हूँ साथ में। एनर्जी इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एनर्जी इज एनर्जी, ये दिमाग में रख दीजिए। ओके, अच्छी एनर्जी है, बुरी एनर्जी है, वो हम बताने के लिए बताते हैं। जैसे ब्लैक मैजिक इज बैड एनर्जी, व्हाइट मैजिक इज गुड एनर्जी। वो एक एग्जाम्पल देने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, टू डिफरेंशिएट वी से इट्स पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। इन रियलिटी एनर्जी इज ओनली ऑफ टू टाइप्स। एनर्जी सिर्फ दो प्रकार की होती है, हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी, सिंपल, और कुछ भी नहीं। लाइट। ओके, गुड। ओके, ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, क्या करने से हमें एनर्जी मिलती है? लिख सकते हैं सेंटेंस में, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाय डूइंग व्हाट थिंग्स यू गेट एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलती है? चलो सिंपल, एनर्जी कैसे मिलती है? ओम चैंटिंग। ओके, ईटिंग फूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। डिवाइन। ओके, ओम चैंटिंग मीन्स द साउंड। ओके, सो वेरी गुड। Divine. Okay, content we consume. Okay, from sun, moon, trees, very nice. Nature, very nice. Meditation, superb. By being truthful. Okay, connect universal energy. Okay, being in nature, very nice. So nature is divided into कितने parts? 5 parts, 5 पंचभूता जो हम बोलते हैं ना, 5 elements. Okay, earth, वाटर, एयर, फायर, ईथर, 5 एलिमेंट्स। ओके, तो 5 एलिमेंट्स पंचभूता, उससे एनर्जी मिलती है। परफेक्ट, वेरी नाइस। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग से एनर्जी को, हाई एनर्जी होती तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो ग्राउंडिंग से एनर्जी नहीं मिलती। ग्राउंडिंग से एक्सेस एनर्जी, मतलब एनर्जी को बैलेंस करते हैं, इन शॉर्ट एनर्जी को बैलेंस करना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। वाटर, परफेक्ट। वाटर 5 एलिमेंट्स में आ जाता है। मौन रहने से। ओके, मौन रहने से मतलब टू रिमेन साइलेंट यू गेट एनर्जी। ओके, हवन, वेरी नाइस। सफिशिएंट स्लीप, सुपर। हैप्पीनेस क्रिएट एनर्जी, समवॉट। ओके, गुड, वेरी नाइस। सी, अंडरस्टैंड, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी। गुड, बैड, whatever your past related to relationship, relationship problem, health problem, money problem, all problem is related to energy. Father, mother, husband, wife, business, food, everything is energy. Everything is because of energy. Even the karma is energy. आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे उसके हिसाब से आपकी इस जन्म में ऊर्जा क्रिएट होती है। Based on your past life karmas, whatever good or bad you did, okay, in your past life, उसके हिसाब से जब आप बर्थ लेते हैं ना, तो वो ही टाइमिंग पे, वो ही प्लानिटरी पोजीशन में, बेस्ड ऑन द कर्मा यू डिड, जो भी कर्मा किया उसके हिसाब से वो एनर्जी बन के आपके शरीर के अंदर जाके जो भी होना है वो होता है। सिंपल। ओके, नाउ क्या करने से एनर्जी होती है? वेरी गुड, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मैसेज में डाला है, मैं आपको बताता हूँ।
एनर्जी मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है। एनर्जी पहले किससे मिलती है? फ्रॉम विच थिंग्स? बाय डूइंग व्हाट यू गेट एनर्जी। फर्स्ट इज मेडिटेशन, सेकेंड इज प्राणायाम। प्राणायाम से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। प्राणायाम, इफ यू डू नो डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स, ओके, उससे एनर्जी मिलती है। योग, डिफरेंट टाइप ऑफ योगासन, ओके, योग मुद्राएं, योग मुद्रा और सर्टन योगिक एक्सरसाइज जो आप करते हैं उससे एनर्जी मिलती है। स्लीप, स्लीप से एनर्जी मिलती है कम। वाई? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड रेस्ट। क्योंकि आप सोते हैं लेकिन दिमाग तो चल रहा है, तो वो एनर्जी खा रहा है। इसके लिए सोते वक्त आप, ऐसा नहीं है कि आराम से सोए, कोई विचार नहीं आ रहा है, कंप्लीटली ब्लैंक, तो थोड़ी बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। नहीं तो स्लीप से यू गेट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट यू गेट एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, ओम इज वन ऑफ द साउंड, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंत्रस हम करते हैं ना, मंत्रस, मंत्रस चैंटिंग करते हैं, ओके, हवन, ओके, उससे एनर्जी मिलती है। राइट, एब्सोल्युटली। फूड, सात्विक फूड खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, तामसिक फूड खाएंगे उससे एनर्जी जाती है। इफ यू ईट सात्विक फूड यू गेट एनर्जी, इफ यू ईट तामसिक फूड इट टेक्स अवे द एनर्जी। वेरी गुड। हवन से एनर्जी मिलती है, मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है, नेचर, फाइव एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 3:15 से 6 के बीच में, फ्रॉम 3:15 to 6 इफ यू गेट अप, वो टाइम पे आप अगर आप उठते हैं तो आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ओके, वो टाइम पे आप जो भी क्रियाएं करते हैं और ये सब चीज करेंगे तो उसका इफेक्ट 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। ओके, सो ये सब चीजों से एनर्जी मिलती है। राइट नाउ वापस मैं पीछे आऊंगा और एक क्वेश्चन, क्या करने से एनर्जी जाती है? इट इज नॉट बैड, क्या करने से एनर्जी जाती? सी, एक पहले मैं एक चीज समझाता हूं। आप एनर्जी क्रिएट कर लिया, ओके, एनर्जी ने आपने क्रिएट किया, लेकिन वो एनर्जी को कहां पे उपयोग में लेके जाना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नो? ओके, एंगर, ओके, एंगर से एनर्जी जाती है। गॉसिप, थिंकिंग, वेरी गुड। सी इट इज, ओके, एंगर, स्ट्रेस, लाइंग, झूठ बोलना, ओके, गुस्सा, वरीज, टेंशन, बैड वर्ड्स, गालियां देना, ओके। आपको लगता है कि आप ये नेगेटिव या लो एनर्जी चीजें करोगे तो ही एनर्जी जाती है? हमारे दिमाग में एनर्जी जाना मतलब अच्छी बात नहीं है, नहीं, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। वर्क, वेरी गुड, देखो अभी आंसर है, वर्क, काम करते तब तो एनर्जी जाती है, कंप्यूटर में काम करते तभी भी तो एनर्जी जाती है। आप समझ गए? एनर्जी जानी भी तो जरूरी है ना। एक्सेस एनर्जी भी प्रॉब्लम है, वो डिजीज का कारण बन जाता है। एक्सेस एनर्जी अगर शरीर में आ गई और आप उसको सही दिशा में परफेक्ट पाथ पे नहीं लेके गए तभी भी प्रॉब्लम है। माइंड का जड़ा यूज करने से, ओके, माइंड को ज्यादा यूज करने से एनर्जी जाती है। माइंड को ज्यादा नहीं, स्टार्ट किया माइंड का तो एनर्जी जाती है। इट इज नॉट अबाउट ज्यादा या कम। वेरी गुड। सी, कितना मजा आता है व्हेन वी हैव इंटरैक्टिव सेशन, यू नो। जेलसी, ओके, एनर्जी जाती है। ओवर थिंकिंग, ओके, ज्यादा सोचने से एनर्जी जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलने से एनर्जी जाती है? नहीं जाती? जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड और बैड, एनर्जी जाती है। लेकिन अगर एनर्जी हम ज्यादा प्राप्त नहीं करेंगे, इफ यू डोंट टेक इनफ एनर्जी, आप ज्यादा चल नहीं पाओगे, तो चलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी ये जो स्लाइड में उससे मिलती है, और कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, डंबल्स उठाते हैं, वेट उठाते हैं, उससे एनर्जी जाती है ना। वेरी गुड, इट्स गुड, नो? एनर्जी तो जानी तो चाहिए ना। मैं आपको बताता हूँ। राइट, सी, मसल या बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी तो चाहिए ना। तो जब एनर्जी नहीं रहेगी तो आप उठा भी नहीं पाओगे। तो जब आप एक्सरसाइज करते तो एनर्जी अंदर जाती है। ओके, वेरी गुड। डिजायर्स, सपने बहुत है ना, सपने, सपने, सपनों को पूरा करना है। मुझे बड़ा घर चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव अ बिग हाउस, ओके, आई वॉन्ट टू हैव
मिलियंस ऑफ रुपीज, करोड़ों रुपया कमाने हैं, तो कमाने के लिए आप सोचते हैं तो एनर्जी लगनी चाहिए ना, तो ही वो मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्टेशन पता है ना, चीज को पाना, पाने के लिए उतनी स्ट्रांग एनर्जी चाहिए। एनर्जी पहले अच्छे से प्राप्त करो और वो दिशा में लेके जाओ तो प्राप्त होगी चीजें। अंडरस्टैंड? डिजीज एनर्जी को खा लेता है, राइट? ब्लैक मैजिक, व्हाइट एनर्जी, ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक, ओके, दोनों में एनर्जी जाती है। रॉन्ग फूड हैबिट्स, उससे एनर्जी जाती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। सी, आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, एनर्जी आई, ओके, लेकिन स्पिरिचुअल वो एनर्जी को आपको दिशा में लेके जाना है। ओके, तो मतलब एनर्जी भेज रहे हो ना, दे रहे हैं, ओके, जा रही है एनर्जी। और अगर आपकी एनर्जी अच्छी हुई तो ऑरा स्ट्रांग, एनर्जी अच्छी नहीं हुई तो ऑरा वीक। ठीक है? हैव यू हर्ड अबाउट पेंडुलम डाउजिंग? लोग पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, टैरो कार्ड, ओके, एस्ट्रोलॉजी, ये सब क्या है? एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी, ये पूरी सृष्टि एनर्जी। उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। सी, अंडरस्टैंड, अगर आपकी एनर्जी परफेक्ट रही, ओके, यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन लाइफ। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल स्टेबिलिटी हो, हेल्थ अच्छा हो, पैसा हो, फाइनेंस हो, इवन कर्मा मिटाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एब्सोल्युटली। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक तो एनर्जी को पाना, यू नीड दैट एनर्जी, और वो एनर्जी को कैसे सही उपयोग करना है अपनी चीजों को पाने के लिए, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। वो इंडिविजुअल की चॉइस है। जो यंग है उनको अपने डिजायर, सपनों को पूरा करना है, तो आप कितना भी सोचो नहीं मिलेगा। आप देखोगे कुछ यंगस्टर्स 15-17 साल में मल्टी मिलियनर बिलियनर हो गए। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिल रहा है। दे डोंट इवन गेट वन टाइम फूड। व्हाई? एनर्जी। मतलब उतनी एनर्जी है ही नहीं उनके पास मैनिफेस्ट करने के लिए। एक एनर्जी जो पास्ट लाइफ से आई हुई, पिछले जन्मों से, एक एनर्जी जो आप ये जीवन में क्रिएट करके उसको पाना है। सी, दो थिंग्स आप समझ गए? टू थिंग्स, एक जो पिछले जन्म से आई हुई है, कैरी फॉरवर्ड हुई है, वो कितने टाइम तक रहेगी, डोंट नो। जब तक वो गड़ा भरा हुआ है, गुड, वो खत्म, एनर्जी खत्म। और एक चीज है जो ये जीवन में आपको बढ़ाना है, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है। चीजों को मैनिफेस्ट सिर्फ पैसा नहीं, इवन स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए भी तो वो चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अंडरस्टूड? तो वापस मैं अगर एक स्लाइड पीछे आता हूं, एक होता है कोई भी चीज पाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, पहले दिमाग में डाल दो, ओके। अरे मैं ज्यादा काम करूंगा तो ही पैसा कमाऊंगा, तो ही फिट होऊंगा, ऐसा नहीं है। पहले एनर्जी को बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। चाहे पढ़ाई हो, चाहे पैसा हो, चाहे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। बड़े बड़े गुरु बोलते हैं ना, योग करो। क्यों योग करो? एनर्जी क्रिएट करनी है, परफेक्ट एनर्जी क्रिएट करनी है। हमारे हमारे शरीर में चक्र है ना, 114, 108, 7 मेन चक्र बोलते हैं, राइट? वो क्या है? एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं उसको, एनर्जी सेंटर ही बोलते हैं ना, राइट? और वो जो चक्र है वो 72,000 नाड़ी, 72,000 नाड़ी से कनेक्टेड है, ओके। अगर एनर्जी परफेक्ट नहीं रहेगी तो चक्र परफेक्टली बैलेंस नहीं रहेंगे। अगर चक्र बैलेंस नहीं रहेंगे तो बीमारी आएगी। एंड आपकी जो प्राण एनर्जी नीचे से ऊपर जानी चाहिए, ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वो नहीं जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अगर एनर्जी परफेक्ट हुई और मैक्सिमम एनर्जी रही तो चक्र सेंटर्स परफेक्ट होंगे। चक्र सेंटर्स परफेक्ट हुए हैं तो 72,000 हमारी जो नाड़ी है वो परफेक्ट रहेगी। वो परफेक्ट रहेगी तो हमारे कितने करोड़ों शरीर के अंदर सेल्स हैं वो स्ट्रांग रहेंगे, अगर उनमें एनर्जी जाएगी। अगर वो स्ट्रांग रहेंगे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हेल्थ सब परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपके लाइफ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में कमी है, कोई ना कोई नाड़ियों में ब्लॉकेजेस है या कम एनर्जी जा रही है। सिंपल, उसको ठीक करना है। रूट कॉज ये है, रूट कॉज ये है। अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ओके।
मैं सिर्फ ज्यादा ध्यान करूंगा तो मैं सब प्राप्त कर लूंगा, नहीं, ये गलत है। ध्यान करने से एनर्जी मिलती है। आपको पता है, बड़े बड़े गुरु संकल्प करते, संकल्प, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देश टू डू संकल्प, संकल्प, इन्वोकेशन, संकल्प। आपने देखा है, हैव यू सीन द मूवीज इन महाभारता और रामायण, माइथोलॉजिकल स्टोरी में वो संकल्प करते थे। संकल्प क्यों? संकल्प मतलब मुझे संसार का भला चाहिए, उसके लिए संकल्प, अच्छा इसका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए संकल्प। मतलब पहले से डिसाइड किया कि मैं जो भी एनर्जी, वॉट एवर एनर्जी आई विल बी क्रिएटिंग, जो भी मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा वो वही दिशा में जानी चाहिए। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पहले एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो सभी लोग पैसे वाले होते हैं, सभी लोग डिजीज फ्री होते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं होगा, पहले आपको एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? फिर वो एनर्जी को वो दिशा में डालना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा? संकल्प करना पड़ेगा, व्हाट यू वांट, देन क्रिएट द एनर्जी। फिर वो एनर्जी को संकल्प से कनेक्ट कीजिए, फिर मिलेगा आपको। अंडरस्टूड? सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव आप सोच रहे हो ना, वो मन से सोच रहे हैं। सोल अभी भी नकारात्मक ही सोच रहा है, लो एनर्जी वाली है। बोलते हैं ना, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा, मैं मल्टी मिलियनर हूँ, मैं मल्टी मिलियनर हूँ, ऐसा सोचते हैं। अंदर से आवाज आती है, क्या बेवकूफ बना रहे। सी, मतलब अंडरस्टैंड, देयर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन माइंड, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर एंड द सोल। मैं रूट बता रहा हूँ, रूट कॉज क्या है। तो आपको जो भी चीज में प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ रिलेटेड, जो भी हेल्थ रिलेटेड, मोटापन या पतलापन, ठीक है ना, ओवरवेट या अंडरवेट, और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, थायराइड, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। ऑफ कोर्स बोलते हैं कर्मा है तो कर्मा, कर्मा इज कनेक्टेड टू एनर्जी। एनर्जी अच्छी, कर्मा कम, एनर्जी लो, कर्मा ज्यादा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? एनर्जी लो, कर्मा ज्यादा, प्रॉब्लम क्रिएट, और एनर्जी राइज कर दी, ऑटोमेटिक कर्मा कम। सिंपल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टेप, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज एनर्जी। पहले ये चीज दिमाग में डाल दो। आपको लाइफ में जो भी चीज पाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, आप पा सकते हैं। ओके? क्वेश्चन मार्क, अगर आपकी एनर्जी परफेक्ट हो। वास्तु, वास्तु शास्त्र एनर्जी है, एनर्जी है। वास्तु खराब है, वास्तु साइंस परफेक्ट साइंस, ऑस्ट्रोलॉजी परफेक्ट साइंस, ओके, न्यूमरोलॉजी परफेक्ट साइंस। बट अगर आपकी एनर्जी परफेक्ट है ना, एक लेवल पे, अगर वास्तु भी खराब हुआ, ओके, अगर एस्ट्रोलॉजी भी खराब हुई, ओके, न्यूमरोलॉजी भी खराब हुई, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपके लाइफ में वो इफेक्ट ही नहीं करेगा। एनर्जी लो है तो वास्तु भी काम करेगा, एस्ट्रोलॉजी भी काम करेगा, न्यूमरोलॉजी भी काम करेगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब साइंस खराब नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वास्तु परफेक्ट नहीं है, वास्तु इज राइट, गुड साइंस, 100% अच्छा साइंस है। प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो इंसान जो वास्तु कर रहा है वो सही कर रहा है। इवन एस्ट्रोलॉजी सेम, न्यूमरोलॉजी सेम, बट you can overcome this if you raise your energy to a certain level। अगर आप अपनी ऊर्जा को एक लेवल तक लेके गए, ओके, हो जाएगा परफेक्ट। अच्छा, आई हैव सीन मेनी पीपल 17 साल से ध्यान करते हैं इसके लिए, लेकिन गुस्सा बहुत है, अभी भी बीमारी है। क्यों? एनर्जी तो बढ़ा दी, पर उसको कौन से दिशा में लेके जाना है, कौन से पाथ में, वो पता नहीं, तो प्रॉब्लम। दैट मीन्स एक्सेस एनर्जी इज ऑल्सो प्रॉब्लम। तो किसी ने क्वेश्चन लिखा था ना, ग्राउंडिंग, वो एक्सेस एनर्जी को न्यूट्रलाइज, बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग करना। अंडरस्टूड? समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। भले ये बेसिक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। तो पहले हमें क्या करना है? कुछ भी करो पहले, चाहे कल से स्टार्ट करो, अच्छा दिन है, बुद्ध पूर्णिमा, कौन सा पूर्णिमा है, बहुत बड़ा पूर्णिमा है, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट कीजिए कल से, ओके।
हाँ, बट एक चीज है, जब आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं उसमें भी कुछ एनर्जी आप अगर बढ़ाते हैं तो कर्मा क्रिएट भी करते हैं, कुछ एनर्जी आप बढ़ाते हैं तो कर्मा क्रिएट नहीं करते। ठीक है ना? एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान करते हैं तो एनर्जी को आप बढ़ाएंगे, कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। प्राणायाम करेंगे, आप एनर्जी को बढ़ाएंगे, कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। योग करेंगे, आप एनर्जी को बढ़ाएंगे, कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, एनर्जी बढ़ाएंगे, कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। कोई मंत्र को इन्वोक करेंगे, कोई देवी को इन्वोक करेंगे, आप एनर्जी बढ़ाएंगे बट कर्मा थोड़ा बहुत क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? हवन करेंगे, कर्मा क्रिएट करेंगे। ठीक है, बिकॉज आप एक्सटर्नल चीजों से एनर्जी खींच रहे, अंदर से एनर्जी नहीं बढ़ा रहे। आप समझ गए? एक होता है एनर्जी, ऊर्जा अंदर से बढ़ाना, और एक होती है ऊर्जा आप बाहर से लेना। समझ में आ रहा है अभी आपको? इसके लिए मैं धीरे धीरे से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ये समझ में आया है ना, फर्स्ट थिंग, हैव यू अंडरस्टूड कि कहाँ से एनर्जी मिलती है, कहाँ से एनर्जी जाती है। एनर्जी जाना जाना भी बुरी बात नहीं है, लेना भी बुरी बात नहीं है। आप अगर अंदर से एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे, बाहर से एनर्जी ले रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तो कर्मा क्रिएट करेंगे। बट कर्मा इज गुड और बैड, नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड और बैड, बट कर्मा इज कर्मा। सो चॉइस आपकी। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं मंत्र चैंटिंग करूंगा तो कर्मा क्रिएट होगा, तो मैं मंत्र चैंटिंग नहीं करूंगा। नहीं, आपका सोल जो बोल रहा है वो आप कीजिए। मेरा काम है आपको ट्रुथ बताना। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? एनी डाउट? यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, कोई डाउट? ओम चैंटिंग से कर्मा क्रिएट होता है? नहीं, ओम चैंटिंग से क्रिएट नहीं होता है। ओम के बाद आप जो बोलते हो ना मंत्र, उससे कर्मा क्रिएट होता है। ठीक है? Om is see there are 72,000 universal sound. Okay, so that is inside you only. That is inside. All the universal sound are inside you, inside us. हर एक के अंदर है वो. Okay, but there are certain sounds which are there at different degrees, जिसको हम ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। हमने एक या दो सेशन लिया था, ज्यादा नहीं लिया था। कोई 34 डिग्री में लक्ष्मी का साउंड है। ओके, 42 डिग्रीज में कोई पार्वती का साउंड होगा, ऐसा साउंड है। तो जब आप बोलते हैं तो कॉस्मोस से वो एनर्जी आपको मिलती है, मतलब आपने खींची है। आपके शायद डेस्टिनी में लिखा नहीं है, बट आपको पाना है तो आपने खींची है जबरदस्त, तो आपको मिलेगा, वो चीज मिलेगी, आपको प्राप्ति होगी आपकी। बट यू फॉल इन टू द कर्मा ट्रैप विच मैनी पीपल कैन डाइजेस्ट, बट दिस इज द ट्रूथ। बट दे आर सर्टन साउंड्स, यूनिवर्सल साउंड्स, उससे आप कर्मा नहीं नहीं पाते। अंडरस्टैंड? हम संसार में हैं तो हमें सब कुछ करना है। अंदर से भी हम एनर्जी क्रिएट कीजिए, बाहर से भी कीजिए। ओके, रियल स्पिरिचुअल पीपल, ओके, डोंट अट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, दे जनरेट फ्रॉम इनसाइड। समझ में आया? बट हम संसार में हैं, बहुत सी चीजों को करना है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप ये करते हैं ना तो ज्यादा कर्मों के बारे में मत सोचिए। वेन एवर यू आर इन अ सोसाइटी, इन संसार, नहीं तो आप संसार में रहेंगे नहीं रह पाओगे, बिकॉज हर एक मोमेंट में हम कर्म बांध रहे हैं। हम चलते हैं, यू नेवर नो, जब हम चल रहे जमीन पे या रास्ते पे, ऑन द रोड, मेनी स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स आर गेटिंग डाइड, राइट? कर्मा अननोइंगली, अननोइंगली कर रहे कर्मा। इसका मतलब आप कल से घर से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, राइट? अगर हम बोलते भी हैं, सम स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, आप जब बोलते हैं तो गर्म हवा निकलती है, हॉट एयर, उससे भी कुछ इंसेक्ट्स मरते होंगे। इसका मतलब आप नहीं बोलोगे, पॉसिबल ही नहीं। ओके, अंडरस्टैंड? सो डोंट थिंक मच अबाउट द कर्मा एज ऑफ नाउ। पहले स्टेज में ज्यादा कर्म के बारे में सोच। पहले हम अपने शरीर को एक सक्षम बना दीजिए, एक स्ट्रांग बना दीजिए, माइंड बॉडी सोल को एक परफेक्ट बना दीजिए, आके वो लेवल पे पहुंचने के लिए फिर हम सोचेंगे कर्म के बारे में और आगे चीज। समझ में आया? ओके, तो पहले समझा व्हाट इज एनर्जी। सेकेंड, क्या करने से एनर्जी मिलते हैं, मिलता है, बाय डूइंग व्हाट थिंग्स यू गेट एनर्जी। ओके,
क्या करने से एनर्जी जाती है। ओके, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हर एक टॉपिक पे। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, वो बाद में बताएंगे। मैं भी थर्सडे को मैं थोड़ा एडवांस लूंगा, ठीक है। बट अभी एज ऑफ नाउ समझ लीजिए। ओके, एनर्जी दो टाइप से क्रिएट होती है, एक आप अंदर से क्रिएट करते हैं, एक बाहर से जनरेट करते हैं, ठीक है। एनर्जी अलग अलग टाइप से जाती है। ओके, अलग अलग तरीके से जाती है, ठीक है। कोई भी चीज पाने के लिए पाते हैं तो भी एनर्जी चाहिए, और वो जब आप पाना है, बड़ी चीज पानी है, तो उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसमें डालनी पड़ेगी। ओके, स्ट्रेस है तो उससे एनर्जी जाती है, ज्यादा सोचने से एनर्जी जाती है, ठीक है। ओके, रॉन्ग फूड हैबिट्स है उससे एनर्जी जाती है। बिकॉज आपने कभी देखा है, आफ्टर ईटिंग फूड आपको चुस्ती आती है कि सुस्ती आती है। आफ्टर ईटिंग फूड सुस्ती आती है ना, मतलब एनर्जी जाती है ना। तो खाने से एनर्जी जाती है, मिलती नहीं है। अगर आपको कोई डॉक्टर बताता है ना कि खाने से एनर्जी मिलती है, झूठ है वो, रियल लाई। बट यस, देर आर सर्टन सात्विक फूड विच इज गुड, उसमें आपको आलसपना नहीं आता। ग्रेन्स, पल्सेस, लेंटिल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल, नॉट सो मच कुक्ड वेजिटेबल, ज्यादा कुक्ड। ओके, ये सब एनर्जी बढ़ाती है, राइट। सो अंडरस्टूड बेसिक थिंग्स। एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से जाती है। ओके, संध्या जी आपको क्वेश्चन पूछना है। ओके, एक चेक, आई टेक वन क्वेश्चन देन विल मूव। ओके, यस, आपको मैंने अनम्यूट किया। विशाल सर, आप यस, बताते हो कि एनर्जी एनर्जी मीन्स, तो एक शब्द में हमें बताना है कि व्हाट ओके, इज एनर्जी, तो आप हाँ, क्या बोलोगे? सी अंडरस्टैंड, एक शब्द में नहीं बता सकते। एक शब्द मतलब एनर्जी इज ऊर्जा, बस इतना ही बस हम बोल इतना। सकते हैं, एनर्जी। और और ब्रीदिंग जो करते हैं हम, प्राणा हाँ, शक्ति को लेते हाँ, हैं और हाँ, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और यस, नेगेटिविटी निकालते हैं, यस, तो उससे तो एनर्जी मिलती है ना? 100%। मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। मैक्सिमम एनर्जी आपको प्राणायाम, ये सर्टन योगिक आसना एंड मेडिटेशन, यस। उससे सबसे ज्यादा ये तीन चीजों से आपको एनर्जी मिलती है। ओके राइट, सर। यस। ओके ओके ओके। ऑल ऋषि मुनि स्टार्ट विथ प्राणायाम। प्राणायाम, ओके, प्राणायाम में सिर्फ अनुलोम विलोम कपालभाति नहीं होती है, अलग टाइप के प्राणायाम होते हैं, कुंभक रेचक ये वो, हम बाद में सीखेंगे। ओके, उससे एनर्जी मिलती है। मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है, जब आपके थॉट लेवल जीरो हो जाता है ना, तो एनर्जी जनरेट होती है। ओके, हम बोलते हैं ऊपर से एनर्जी आती है, ऐसे नहीं है, ऊपर से एनर्जी सब जगह से एनर्जी मिलती है। ओके, नेचर, नेचर में ज्यादा रहने से एनर्जी मिलती है, बिकॉज अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब आप 5 एलिमेंट नेचर से कनेक्ट हो जाओगे तो परफेक्टली एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो अंडरस्टूड। ओके, तो ये दिमाग में, ओके, एनर्जी दो टाइप की है। ओके, एक अंदर से एनर्जी जनरेट करना है, एक बाहर से एनर्जी जनरेट करना है। ओके, ये तरीके से हम एनर्जी जाती है। कुछ पाने के लिए भी हमको एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो डालने के लिए पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। ओके, सोचने से एनर्जी जाएगी, बट कितना भी सोचो आप पे इतना पावर ही नहीं है उसको मैग्नेटाइज करके खींचने के लिए, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए यू नीड टू जनरेट। अंडरस्टूड। ओके, वॉट एवर मेडिटेशन, ऑफकोर्स देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन। आप कैसे बैठते हो, कौन से टाइम पे बैठते हो, व्हाट टाइम यू डू मेडिटेशन। ओके, और कौन से डायरेक्शन में करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट एनर्जी। ऐसे नहीं कि आराम से बैठ गए या लेट के ध्यान कर लिया तो एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, ओके सर, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कुछ भी नहीं करते और उनको एनर्जी कैसे मिलती है। यस, सेकंड सेकंड क्वेश्चन, सो जो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, कुछ चीजें जो पिछले जन्म में उन्होंने कुछ साधना की है, फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, वो एनर्जी आई है ये यहाँ पे, ये लाइफ में आई है, बट वो कितने टाइम तक रहेगी, इट्स अ क्वेश्चन। तो हमें लोग क्या करते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको क्या करना है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले डिफाइंड करो कि आपको क्या पाना है इस लाइफ में, पहले डिसाइड, संकल्प अंदर, संकल्प अंदर, संकल्प, उसके बाद एनर्जी जनरेट करो, फिर एनर्जी को संकल्प को अलाइन करो परफेक्टली, एंड देन सी माइंड, योर लाइफ विल बी अमेजिंग।
वो संकल्प कुछ भी हो सकता है। आध्यात्मिकता में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाना वो भी एक संकल्प है। अंडरस्टूड? आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना वो भी एक संकल्प है। संकल्प का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पैसा है या रिलेशनशिप या हेल्थ है, नहीं। इवन स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना भी, वो सोचना भी एक संकल्प है। अंडरस्टूड? संकल्प मीन्स व्हाट डू यू वांट इन दिस लाइफ। आप ये भी मत सोचो कि मेरी उम्र 50 साल हो गई, ये 60 साल हो गई, अभी मैं कितना साल जीऊंगा या जीऊंगी। तो नहीं, यू नेवर नो, नेवर नो। इन जो लोग को 50 साल लग जाते हैं, आपको 5 साल में भी आप पहुंच सकते हैं। डोंट क्वेश्चन योर सोल। आपको पता नहीं आपका सोल कितना स्ट्रांग है और पिछले जन्म की क्या साधना की है। यू योरसेल्फ डोंट नो, सो डोंट डाउट योर सोल। सोल, आपकी आत्मा पे, आपकी सोल को पे बिल्कुल शक नहीं करना है। 0.1% भी डाउट नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? ओके। सॉरी, समटाइम्स मैं इंग्लिश और हिंदी में बात करता हूँ ना, तो आई फॉरगेट बोथ द लैंग्वेजेस। इंग्लिश भी भूल जाता हूँ, हिंदी भी भूल जाता हूँ। ओके, सो प्लीज बेयर विथ मी। सो अंडरस्टूड? गुड। ओके, तो इतना समझ में आया। ओके, हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन आपको आज मुझे ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम परसों बैठेंगे तो क्या क्या करने से, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। ओके, मेडिटेशन। ओके, तो कैसे मेडिटेशन करके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। तो ऐसा हम स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट ये समझाना बहुत जरूरी था कि एनर्जी कहाँ से मिलती है। ओके, कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और कैसे एनर्जी जाती है। तो एनर्जी सिर्फ गुस्से या बैड हैबिट से नहीं जाती, कुछ पाने के लिए भी एनर्जी को डालना पड़ता है, देना पड़ता है। ओके। सेकेंड, प्लीज डोंट थिंक मच अबाउट कर्मा। कर्मा के बारे में ज्यादा मत सोचो, अदरवाइज विल गो मैट। तो कर्मा के बारे में मत सोचो। ओके, प्रेजेंट में आपको क्या करना है और फ्यूचर में आपको क्या करना है, तो उसके बारे में सोचो और इम्प्लीमेंट करो। ऑटोमेटिकली नेचर विल गाइड यू कि आपके सोल के लिए क्या बेटर है। ऑटोमेटिक, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली। आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं आपको टूल टेक्निक दूंगा, और जब आप वो अप्लाई करोगे आपके लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपका सोल बोलेगा, अच्छा, ये टूल टेक्निक से आपके सोल के लिए दिस रास्ता इज परफेक्ट, दिस रास्ता इज नॉट गुड। अंडरस्टूड? ठीक है। मेडिटेशन करते हैं उसके पहले, हाँ, एक चीज है, मैं एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, वर्कशॉप सीरीज। ओके, इसके बारे में सिर्फ 5 मिनट बात करेंगे, बिकॉज बहुत लोग पूछ रहे थे सर हम क्या क्या करने वाले। ओके, जर्नी ऑफ लिबरेशन, मोक्ष एंड बियॉन्ड। ओके, ये है उसका स्टेज 1 है, जो कि वो स्टेज 1 में भी 11 वर्कशॉप होंगे। डिस्कवर योर लाइफ एंड सोल पर्पस। आपका लाइफ पर्पस क्या, आपकी सोल पर्पस क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्पिरिचुअल है वही ये सीख सकते हैं। इवन जो बच्चे हैं उनको कॉलेज में है, लेकिन उनको पता नहीं लाइफ में क्या करना है। और जो 40 साल के, 50 साल के या 30 साल के, दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली देयर पाथ। वो पाथ कैसे आगे ढूंढना है, मेरे लिए क्या सही है, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी। क्या करने से मुझे क्या होगा, कैसे होगा, मेरे लिए क्या रास्ता है। दिस इज द वर्कशॉप। ओके, तो इसमें आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एनर्जीज को कैसे अलाइंड करना वो हम सीखेंगे। तो उसमें बहुत से वर्कशॉप होंगे। ओके, इट विल बी सीरीज ऑफ 11 वर्कशॉप, 11 वर्कशॉप का सीरीज होगा। ओके, और ये 2.5 से 3 महीने का सेशन रहेगा। उसमें पहला वर्कशॉप होगा फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। बेसिकली कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, कैसे साइलेंट रहना चाहिए, और कैसे अपनी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करना है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, बॉडी को स्कैन कैसे करना है। ठीक है, बॉडी को स्कैन कैसे करना है, कि कौन सा बॉडी कैसे काम कर रहा है, तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ये सब वर्कशॉप 1 में सीखेंगे। वर्कशॉप 2 जो स्वर ज्ञान, एक्चुअली ये बहुत बड़ा, ये इसमें मेरे को बहुत सेशन लेने पड़ेंगे, 7, 8 से 9 सेशन लेंगे, तब इस स्वर विज्ञान। हमारी नाड़ियाज हैं, वी हैव गॉट नॉस्ट्रल, तो कौन से नॉस्ट्रल करने से क्या होगा। अच्छा, आपके सामने जो इंसान है, ओके, वो सही है कि गलत है, ओके, वो पता चल जाएगा आपके नॉस्ट्रल में। फ्यूचर में क्या बीमारी आने वाली है वो पता चलेगा। आप जो बिजनेस में काम कर रहे हो सक्सेसफुल होंगे कि सक्सेस नहीं होगा, वो पता चलेगा। ओके, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ स्वर योगा में बोलता ना। अगर हम ये प्राण पढ़, लेकिन बहुत डीप लेवल पे जाएंगे,
कौन से पंचभूता वाली एलिमेंट आपकी चल रही है स्वर की, वो टाइम पे जो काम करोगे तो सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। बट आपको बताओ, ये लोग वही सीख पाते जिन्होंने अपने कर्मा को कुछ हद तक मिटा पाए। अंडरस्टैंड, ये ज्ञान भी उनको ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत लोग तो ये एक अकेला एक वर्कशॉप सिर्फ इसका कराते हैं, बहुत से लाखों रुपया देते हैं, ठीक है ना। दिस सेकंड वर्कशॉप ये भी हम क्रिएट इसमें बताने वाला हूं मैं, इसमें चक्र अलाइनमेंट कैसे होता है। और हर एक वर्कशॉप जो मैं सिखाऊंगा ना, होमवर्क रहेगा। ओके, हफ्ते में 2 बार सेशंस लूंगा, कम से कम 2 से 3 महीना तो मिनिमम चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने 2 महीना बोला, बहुत ज्यादा चलेगा, ठीक है। बिकॉज मुझे हर एक चीज आपको सिखा के होमवर्क और मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं किसी सिखा दिया, नहीं, होमवर्क रहेगा और एवरी डे हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। ओके, सो ये रहेगा। थर्ड वर्कशॉप, हमारी जो एंशियंट वैदिक वैदिक जो चैंट वैदिक वैदिक ऋषि मुनिया क्या करते थे सुबह से शाम तक, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, उसके बारे में पूरा हम सीखेंगे, समझेंगे। उनकी लाइफस्टाइल क्या होती थी वो समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुद्रा एंड पोस्चर, लोगों को पता नहीं कि कौन सी मुद्रा एग्जैक्टली यूज करनी चाहिए जो आपके लिए सही है। हेल्थ के लिए अलग मुद्रा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अलग मुद्रा या बैठक, ओके, फाइनेंस के लिए अलग मुद्रा। ओके, आप समझ गए मेरी बात। तो हर एक मुद्रा कैसे, किस हिसाब से आपके लाइफ को चेंज करेगी और क्या मुद्रा आपके लिए सही है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ बिकॉज हमें मेडिटेशन करना है। ओके, अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग, कौन सी ब्रीदिंग करने से क्या क्या होगा, कौन सी ब्रीदिंग के साथ योगा मूवमेंट करोगे तो क्या इफेक्ट होगा। एक तो ब्रीदिंग अलग कर रहे प्राणायाम, एक योगिक प्रैक्टिस, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नाड़ियों का शुद्धिकरण इससे बहुत फास्ट होता है। मतलब अलग दिशा में सिर रख के सांस अंदर बाहर लेने से क्या क्या होता है वो सब हम सीखेंगे। ओके, अलग टाइप की ब्रेथ वर्क, अपनी सांसों को कैसे रोकना है, ओके, कितना रोकने से क्या क्या होगा उसके बारे में हम सीखेंगे। मर्मा पॉइंट जो मैंने बहुत बार सीखा है, लेकिन ये टाइम पे हम डीप में सीखें, जिसको हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज है, ओके, वो मर्मा रामबाण है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, थायराइड, T3, T4, TSH, ये जो भी है वो सब, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एनर्जी हीलिंग, एनर्जी तो प्राप्त की, उसको कैसे आपको हील करना है, ठीक है ना, उसके बारे में सीखेंगे। ओके, यूनिवर्सल लॉस, हमारे नेचर के कुछ यूनिवर्सल लॉ है, हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं, इसके लिए हमें प्राप्ति नहीं होती। वो यूनिवर्सल लॉ आपको पता भी नहीं है, वो यूनिवर्सल लॉ समझना है, उसमें 5 एलिमेंट्स भी आते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम चीज सीखने वाला है। ओके, एक्टिवेटिंग द रूट चक्र, बेसिक, पहले तो आपके रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। पेड़ होता है ना, पेड़, यू नो द ट्रीज, ओके, ट्रीज, उसका मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, रूट, जड़। हवा भी आती है, अगर जड़ स्ट्रांग रहेगी ना तो कितना भी बाढ़ आएगी, कितनी भी ह्यूरिकेन आएंगे, कितनी भी यू नो अर्थक्वेक आएंगे, वो स्ट्रांग रहेगा। ओके, बारिश कितनी भी स्ट्रांग रहेगा। तो पहले तो आपके रूट चक्र को स्ट्रांग करना है। रूट चक्र इज द बेस जहाँ पे कुंडलिनी बैठती है, ओके, कुंडलिनी शक्ति बैठती है, तो वो है। तो ये वर्कशॉप चलेगा 2.5 से 3 महीना। आप स्टेज 1 पूरा करोगे, उसके बाद में हम स्टेज 2 जाएंगे। स्टेज 2 में क्या होगा, कुंडलिनी एक्टिवेशन, आपने ये सब सुना होगा। स्टेज 2 और स्टेज में पीनियन ग्लैंड का एक्टिवेशन, यूनिवर्स से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, उसका क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे पता करना है। तो पहले जब तक ये स्टेज 1 पूरा नहीं होगा ना, आप सेकेंड स्टेज पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो जो लोग सेकेंड स्टेज कौन कर सकता है, जो स्टेज 1 पूरा कर सकता है। तो आप अंडरस्टूड कि 10 to 11 वर्कशॉप्स हम करने वाले, ये पूरा सीरीज मिला के एक स्टेज 1 होगा। ओके, एंड ये पूरा स्टेज 1 का आई थिंक सो आई टेकन वेरी स्मॉल डोनेशन, 6,666, 6,000, 6,666, इट इज वेरी चीप। ओके, आप सोचोगे तो एक वर्कशॉप इज नॉट इवन मोर देन 500-600 रुपीज, एंड 3 months पीपल टेक 10,000 15,000 फॉर अ सिंगल सेशन। ओके, मैं आपको ये एक्चुअली, ये स्टेज 1 में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप स्टेज 1 पूरा करने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको स्टेज 2 में जाना है कि नहीं, इट्स योर चॉइस। ओके, बट आई वुड से कि जो यंगस्टर्स है, ओके, जो यंगस्टर्स है और जिनको लाइफ पर्पस, सोल पर्पस नहीं पहुंचे हैं,
तो उनको तो ये करना ही है। स्पिरिचुअल लोगों को तो 100% करना है, बिकॉज अगर उनको स्टेज 2 स्टेज 3 में जाना है तो ये करना ही है, ठीक है ना। सो अगर ये करना है, मैं एंड ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड हफ्ते में 2 बार सेशन लूंगा। ओके, तो टोटल 20 से 25 सेशन लूंगा। अगर कोई लोग रात को नहीं आ पाते हैं तो मैं हफ्ते में 1 बार सुबह वापस लूंगा रिपीट। सो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि आप कुछ मिस करोगे। सिर्फ somebody इज नॉट एबल टू अटेंड, हम मॉर्निंग में वापस में रिपीट करते रहोगे। अंडरस्टूड। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी करेंगे, बिकॉज बहुत लोग को ऑफिस जाना है, तो 5-5:30 को मॉर्निंग होगा और इवनिंग को 9:30 11। तो 9:30 टू अगर 11-11:30 को मैं रात को करता हूँ, और कुछ लोग रात को नहीं आते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि ठीक है, एक दिन में मॉर्निंग में भी ले लूंगा वो हफ्ते में। अंडरस्टूड। सो यू विल नॉट मिस एनी सेशन। बट मैं आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर आप ये सेशन लेते करते हैं, तो अगर मैं जो भी आपको होमवर्क बोलता हूं तो प्लीज आपको प्रैक्टिस करना है, लिखने वाला नहीं है। 24 घंटे में आधा घंटा, 40 मिनट्स आपको डेली देना पड़ेगा। अगर मैं आपको फर्स्ट सेशन ले रहा हूँ, तो फर्स्ट सेशन में जो भी सिखाता हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है, और वो हम मॉनिटरिंग करेंगे। मैं पूरा मॉनिटरिंग शीट बनाने वाला हूँ। अंडरस्टैंड वन, अंडरस्टूड। ओके। मैं ज्यादा लोगों को नहीं लूंगा, फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ, मुझे परमिशन मिली है गुरुओं से, इसके लिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। इतने सालों से आप देखोगे मैं ऐसे ही सेशन बेसिक कर रहा था, मुझे परमिशन नहीं मिली थी, अभी मुझे परमिशन मिली है। ओके। गुरु दक्षिणा में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होती है ना, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बड़े बड़े गुरु भी गुरु दक्षिणा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस है। कुछ लोग ज्यादा लेते, कम लेते, ज्यादा भी लेते तो कोई बुरी बात नहीं है। ज्यादा क्यों लेते कि लोगों को उसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए, इसके लिए लोग ज्यादा लेते हैं, तो उसके लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। मुझे अंदर से लगा कि मुझे इतना लेना है, इसके लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ओके। तो 11 वर्कशॉप मिला के पहला स्टेज होगा। ओके, 11 पूरे वर्कशॉप कंप्लीट होगी, पहला स्टेज होगा नोइंग योर सोल एंड लाइफ पर्पस। ओके। तो अगर आप जीपे करना चाहे तो जीपे कर सकते हैं। ओके। जीपे नंबर मैंने आपको दिया है। ओके। और मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ओके। अगर आप, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी मैंने डाला है, और ये जो ऊपर का वर्कशॉप सीरीज स्टेज 1 देखो। ओके। तो आप ये लिंक को क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाओगे। मैं और एक लिंक बना रहा हूँ, जो लोग क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिंक बना रहा हूँ, और जिसको जीपे करना है तो जीपे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चॉइस आपकी है। बट मैं एक चीज बताऊंगा, दिस वर्कशॉप विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ओके। आपको सब कुछ अंदर से पता चल जाएगा, स्टेज 1 में ही पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ओके। तो ये स्टेज 1 का कॉस्ट है, एंड इट विल बी 2 मंथ्स। मैंने बताया है, लिखा है मैंने 16 to 20 सेशंस, कम लिखा है, बट इट विल बी मोर देन 25-30 सेशन फॉर श्योर, और ये 2 से 3 महीना तक जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग। आई विल मेक श्योर, जो भी मुझे जानते वो, उनको पता है कि मैं हर एक इंसान का पर्सनली ध्यान रखता हूँ। ओके, नहीं तो मैं कर्म का भागीदार बन जाता हूँ। एक चीज आपको समझना है, आप अगर कुछ देते हैं ना मुझे, ओके, तो आपने पैसा दिया, तो आपने मुझे कर्म दिया है, तो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपने मुझे भरोसा किया है। अगर मैं डिलीवर नहीं करूंगा तो मैं कर्म का भागीदार हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टीडियस काम है। आपने तो एक बार दे दिया, तो मुझे तो आपको लाइफ लॉन्ग तक संभालना है, ठीक है ना, बिकॉज आपने मेरे पे विश्वास किया। अंडरस्टूड। ओके। तो ये चीज है, ऊपर का जो लिंक है वर्कशॉप सीरीज। सेकंड है यूट्यूब चैनल मेरा, इसमें मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ। एक चीज मैं आपको अभी एक दिखाने वाला हूँ चीज, मैं पहले इसको पहले स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, ये मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ। पावर पॉइंट को, एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड में एक चीज आपको अभी दिखाने वाला हूँ, फिर हम मेडिटेशन करेंगे जल्दी से। वेट वेट वेट, इसको मैं पिन करता हूँ। ओके, एक अमेजिंग चीज दिखाऊंगा मैं आपको। आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग थिंग? नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, तो एक चीज मैं दिखा रहा हूं अभी, एंड ये चीज बहुत जल्दी आने वाली है अभी। ओके। ओके, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मेरा कुछ चीज आने वाली है। सिद्ध पुरुष क्या होते हैं, कैसे आपको मिले? मैं बैंगलोर और चेन्नई के बीच में जा रहा था कार से, और वहाँ पे मेरी कार ब्रोक डाउन हो गई। मेरे सामने वो आके सीधा मेरा नाम पुकारे। अगर ये मैं निकालता हूँ तो मुझे धुंधलापन दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता है। फिर उन्होंने पीछे कुछ किया, आप बिलीव नहीं करोगे, विद द नेकेड आई, विदाउट स्पेक्स, आई कुड रीड एवरीथिंग। फिर कुछ किया, अगेन धुंधला है। मोर अबाउट ब्रेथ वर्क, और ये किस तरह हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है? कर्मा इज कनेक्टेड टू योर थॉट, थॉट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, ब्रेथ इज कनेक्टेड टू द कर्मा। आप जितनी सांस अभी ले रहे हैं ना, आपके कर्मों के हिसाब से आप सांसें ले रहे हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, एक ऊर्जा पैदा होती है, प्राणा एनर्जी, वो आपके लाइफ को चेंज करती है। योग, ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उसको परफेक्ट कर दिया है ना, आधी नहीं 90% बीमारी वैसे ही चली जाएगी। जब आपकी सांसें 1 मिनट में 8 पहुंच जाती हैं, तो आपको जानवरों की भाषा समझ में आ जाती है। देयर आर 72,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इन द यूनिवर्स, और एक एक साउंड आपकी एक एक नाड़ियों को खोलता है। जो 72,000 साउंड यूनिवर्स में चल रहे हैं, वो ही हमारे अंदर भी चल रहे हैं, राइट? एवरीथिंग इज देयर इनसाइड यू, यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। सिंपल। जब आप ध्यान में बैठते हो तो मन शांत होता है, सोल एक्टिवेट होता है, सोल आपको रास्ता बताएगा और आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए ग्रेट। सो आपको दिखा? सो आई एम श्योर आपने देखा है। तो बहुत जल्दी आने वाला है। यू कैन जस्ट क्लिक माय यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एवरी हफ्ते ऐसे यूट्यूब चैनल और डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स पे टॉपिक देने वाला हूँ। अमेजिंग टॉपिक, ओके, 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के, और यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाते ऑनलाइन सेशन, और यूट्यूब चैनल को क्वालिटी अगर अच्छा करे तो मज़ा भी आता है लोगों को देखने के लिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मेरा यूट्यूब चैनल आप क्लिक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत से मैं वीडियोस लॉन्च करने वाला हूँ। ओके, अगेन बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, ओके, कल पूर्णिमा है। ओके, मेक मोस्ट यूज ऑफ इट। कल से शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ की, अगर आपने नहीं किया होगा और पहले से करते आ रहे हैं तो प्लीज कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट खाइए, ओके, बी मोर ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड राइस एंड वाइट चीजों का सेवन हमेशा कम करना है, स्पेशली इन पूर्णिमा, अमावस्या। ओके, रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, try to eat before sunset, okay, try to be with yourself, सबसे ज्यादा अपने में रहने की कोशिश कीजिए। ओके, और आपके जो भी डिजायर, सपने हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके, चाहे वो स्पिरिचुअल डिजायर हो या हेल्थ रिलेटेड हो, आप देखोगे बहुत इफेक्ट आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स। ओके, एनी क्वेश्चन बाद में हम लेंगे, सिंपल सा मेडिटेशन करेंगे। ओके, मैं ओके, आप है ना, रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये उंगली है, छोटी उंगली की बाजू वाली। ओके, वेट 1 सेकेंड, मैं इसको क्लीन करता हूँ। 1 सेकेंड, बैकग्राउंड को मैं बंद कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड आ गया है। ओके, आपको दिख रहा है? तो ये उंगली है ना, ये उंगली, इसको नीचे टच करना है ऐसे। 3 पार्ट होते हैं, थर्ड पार्ट ये ऊर्जा को बढ़ाता है। ऊपर टच करेंगे तो बैलेंस करता है, ठीक है ना। वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम मुद्रा की बात करेंगे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये अर्थ मुद्रा है, अर्थ इज कनेक्टेड टू मूलाधार, मूलाधार, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट, इसके लिए हम यहाँ पे लोग मूंगा पहनते हैं, रेड रेड कॉरल और कुछ पहनते हैं, राइट। सो ये यहाँ पे टच करना है और मुट्ठी बंद करनी है और नीचे रखना है, सिंपल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल। आप मुट्ठी बंद भी कर सकते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट होता है। ऐसे नीचे छोड़ा, उसका एक अलग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। फिलहाल आप मुट्ठी बंद कीजिए, नो प्रॉब्लम। ऐसे छोड़ने का भी एक अलग विधि है। सी, सिंपल स्मॉल स्मॉल टेक्निक ऑफ मुद्रा ऑल्सो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, ओके, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे करके बंद करना है, बिकॉज आपने इसका सीखा नहीं है डिटेल में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अननेसेसरी कुछ अलग इफेक्ट हो जाए। ओके, नेगेटिव इफेक्ट नहीं, बट अलग इफेक्ट। तो जस्ट डू इट वेरी सिंपल। ये कभी भी आप ध्यान करते हैं तो ट्राई टू यूज दिस मुद्रा।
ना अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये मुद्रा कीजिए, बट अगर आपको पता है कि मूलाधार चक्र को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो यूज दिस मुद्रा। बंद कीजिए, नीचे रखिए, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, सिंपल मेडिटेशन करेंगे, माइंड रिलैक्सेशन। आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करनी है। ब्रीथ इन स्लोली स्लोली, breathe in slowly slowly, breathe out slowly slowly। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ। पूरा ध्यान आपको अपनी सांसों पर ही होना चाहिए। Your complete focus should be on your breath। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। Breathe in slowly slowly, breathe out slowly slowly। जब आप सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, महसूस कीजिए कि वो गर्म है या ठंडी। Whenever you breathe in or out, just feel the energy। Whenever you breathe in or out, जब भी आप सांस अंदर या बाहर छोड़ते हैं, महसूस कीजिए कि वो गर्म है या ठंडी। पूरा फोकस अपनी सांसों पर ही रखना है। Breathe in slowly slowly, breathe out slowly slowly। और पूरा फोकस अपनी सांसों पर। महसूस कीजिए कि आप की जो भी सांस आप अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, वो गर्म है या ठंडी। जो भी आप सांस अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस कीजिए कि वो गर्म है या ठंडी। Just concentrate on your breath। पूरा ध्यान अपनी सांसों। ब्रीद इन स्लोली स्लोली, धीरे से सांस अंदर लेनी है, पेट बाहर की तरफ, स्टमक आउट। एंड वेन एवर यू ब्रीद आउट, जब आप सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर की तरफ, स्टमक इन।
जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। Now, slowly and steadily, you can open your eyes. धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Slowly and steadily, you can open your eyes. ये बेसिक माइंड रिलैक्सेशन। फिर मैं अभी भी ये दोनों लिंक भेजता हूँ, एक तो मेरा यूट्यूब लिंक है, और पहले वाला जो इंटरेस्टेड है स्टेज 1 के लिए वो क्लिक कर सकते हैं, वहां पे मैं और पेमेंट डिटेल सब कुछ दे दूंगा। ओके, कि आप ये लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए जो लोग रियल में सीखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं कितना भी सिखाऊं, कितना भी अच्छा बोलूं, उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ओके, सो ये एंड ऑफ अक्टूबर, नेक्स्ट 15 डेज में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 2.5 से ऊपर ही ये सब वर्कशॉप्स होंगे पूरा कंप्लीट होने में। ओके, एंड 100% आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? यस, विल टेक जस्ट 2-3 क्वेश्चन बिफोर यू एंड द सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट कि क्वेश्चन आंसर चल रहा है तो ट्राई कीजिए, आप रुकिए, बाकी के क्वेश्चन से आपका शायद आंसर आपको मिल जाए। ओके, यस, दीपाली जी, आई हैव अनम्यूटेड यू। उसके बाद संध्या जी आपको मैं लेता हूँ। यस, आई कांट हियर यू। You can hear me now, sir? या यस, आई कैन हियर यू नाउ। या Okay, actually, thank you for this workshop. This is very much needed. I wanted to share with you regarding what I am doing with my meditation part. Because of work, I'm not able to dedicate as much time. But Right. I've noticed with time, no, sir, the breathing that happens, shallow breathing happens. It's not Okay. like I'm realizing whether I'm breathing in or out. कुछ realize नहीं होता है. Secondly, what I noticed that is initially I used to say Om all the time or breathe out, say Om. But now it is as if uh, my lips are sealed. You don't feel like saying anything. I don't Right. understand anything. So I don't know whether I'm doing it correctly. I just Yes. wanted to ask. नो प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन यू। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, ये बहुत अच्छी चीज है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप धीरे धीरे ब्रीदिंग करते जाएंगे ना, ध्यान में बैठते जाएंगे, सांस अंदर लोगे बाहर छोड़ोगे, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आपकी सांस ऑटोमेटिकली गहरी हो जाएगी। मतलब जो आप 1 मिनट में 15 सांसें ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली 12-11 होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलते हैं ना आप कि ऋषि मुनि आधे घंटे तक सांस रोक के चलते हैं, जैसे जैसे आप डीपली सांस लेना स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली ऐसी अवस्था हो जाएगी कि आप 1 मिनट में 5 सांसें लेना चालू कर दोगे, 7 सांसें लेना चालू करोगे, 8 सांसें लेना चालू करोगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? और वैसे आपकी चेतना अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो जैसे आप कुछ ओम चैंटिंग कर रहे हो तो ऐसे हो जाएगा कि आप ओम चैंट कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता कि मैंने कितना ओम चैंट किया, कितना ओम चैंट नहीं किया। ठीक है, वो अवस्था में पहुंच जाए, बट इट्स ओके, सबकॉन्शियस माइंड में वो चल ही रहा है, भले आपको पता नहीं चले। ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यस, Thank you, sir. या थैंक यू। ओके, संध्या जी, मैं आपको अनम्यूट कर लिया लास्ट। यस, जोर से बोलिए संध्या जी। अच्छा, हाँ, विशाल सर, या सुनाई देता है आपको? यस यस, अभी परफेक्ट। या हाँ, तो विशाल सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सुबह में 5:30 का आप ये जो 11 सेशन लेने वाले हो, हाँ, तो वो सुबह में 5:30 बजे रिपीट कर रहे हुए हर रोज? नहीं हर रोज नहीं होगा, हफ्ते में मैं 2 बार करूंगा। क्यों?
हफ्ते में 2 बार क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं सिखाने वाला हूँ उसके बाद मैं 3 दिन का होमवर्क दूंगा, फिर वो अच्छा हाँ तो रोज, हाँ रोज नहीं, हफ्ते में 2 बार होगा, और कम से कम 2-2.5 महीने में अराउंड 20 से 22 सेशंस होंगे। ओके, मतलब मतलब ये सेशन रोज नहीं होंगे। रोज नहीं होगा, हफ्ते में हाँ 2 बार रात को होगा, और और एक दिन, दूस एक दिन दूस रिपीट सेशन में सुबह लूंगा, जो हाँ लोग रात यस को नहीं यस कर पाए वो। तो ऐसे समझो कि हफ्ते में 3 या 4 सेशन होंगे, और वो होंगे 18 हफ्ते तक चलते रहेगा, 16 से 18, नहीं और 8-12 हफ्ते तक चलेगा। और उसका वो प्राइस वगैरह जो है, हाँ चार्जेस वगैरह वो हाँ आप लिंक भेजोगे? हाँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ, या जीपे का भी मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, और मैं भेज दूंगा, तो आप ओके ओके, मेरा यही क्वेश्चन था, क्योंकि 9:30 के क्वेश्चन में क्लेशिश होने का चांसेस था, इसलिए अंडरस्टैंड, दैट्स अगर व्हाई मैंने लिखा नहीं है, मैंने ए, सिर्फ 16 से 20 सेशन लिखे, लेकिन मैं ज्यादा लूंगा, उससे ज्यादा लेने वाला हूँ। नहीं मतलब क्या कि दूसरे दिन आप अगर ले लेते हो 5:30 बजे, हाँ तो सुबह में 5:30 बजे तो वैसे भी हम लोग उठ जाते हैं। हाँ, तो बहुत लोग को सुबह, किसी का नाइट शिफ्ट होता है ना, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट होता है, हाँ, तो मैं अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेना चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि कोई भी इंसान मिस करे, अगर कोई भी, मिस अगर वो करें यार। सीखना चाहते, इच्छा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मिस करे, इसके लिए मैं ओके लेता हूँ। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ, प्लीज अगर आप ये सेशन लेते तो मेक श्योर इसको आप प्रैक्टिस करो, और फिर आप देखना क्या रिजल्ट आए। ओके, आपके ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको लोगों को देखने का नजरिया इतना स्ट्रांग हो जाएगा, देख के आपको पता चल जाएगा कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। अमेजिंग नो, ये सब चीज आपको, ये सब चीज इसमें सीखने वाले हैं, ये 11 वर्कशॉप। ओके, सो होप सो आपको अच्छा लगा। ओके, एंड हम मोस्ट प्रोबेबली परसों वापस मिलेंगे इसके आगे का वर्जन के लिए। ओके, तो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना, मैं कल डिटेल में भेजने वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने लिंक भेजा है, जो वर्कशॉप स्टेज 1 का लिंक है, और यूट्यूब चैनल का, यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत से यूट्यूब्स आने वाले हैं मेरे नेक्स्ट वीक से, कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देखिए, उसमें बहुत सी चीजें आपको नई नई पता चलेगी। ओके, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, या जल्दी मिल, कल का दिन याद रखना, पूर्णिमा है, मैक्सिमम उपयोग करना है आपको।